रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि देश इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है तो देशवासियों के मुख से तो यही निकलेगा, हाय महंगाई। इस निरंतर बढ़ रही महंगाई का चक्र कहाँ जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। कल जो चीज़ 1 रुपये में बिक रही थी, आज वह चीज़ 1.5-2 रुपये में बिक रही है। पहले दाल रोटी खाकर हर आदमी गुजारा कर लिया करता था, आज दालों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सब्जियां हाथ नहीं लगाने देती, घी तेल तो जैसे सपना ही होते जा रहे हैं। बच्चों को दूध तक पिलाना मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ जाइए, जिस किसी से भी बात कीजिए, आजकल कुछ और सुनने को न मिले। महंगाई को लेकर रोना पीटना सुनने को मिल जाएगा। वास्तव में आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। उसके लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आदमी की शक्ति उन्हीं को जुटाने में लगी जा रही है। उसकी चेतना, उसकी सारी गतिविधियां गोल रोटी के आसपास ही सिमटकर रह गई हैं और कुछ सोचने करने का आम आदमी को समय और साधन नहीं मिल पाते। जो बड़े लोग हैं उनको अधिक से अधिक कमाई करने से फुर्सत नहीं है। महंगाई बढ़ती है तो बढ़े उनकी बला से। वास्तव में कमर तोड़ देने की सीमा तक महंगाई बढ़ाने का कारण भी ये संपन्न लोग ही हैं। फिर उन्हें भला क्या चिंता। इधर आम आदमी जब पेट पालने से फुर्सत नहीं पाते तो अन्य बातों पर ध्यान ही कैसे दें। आम माता पिता अपने बच्चों की छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम नहीं हो पाते। अपने बुजुर्गों की आवश्यकताओं की तरफ चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाते। फलस्वरूप घर परिवारों में आपसी चकचक मची रहती है। घर परिवार स्नेह के बंधन, रिश्ते नाते इस महंगाई की मार के कारण ही टूटकर बिखर जाते हैं। जिन आदर्शों के कारण मनुष्य का अपार मान था, वे आदर्श ही आज समाप्त होते जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उनके ज़माने में आय बहुत कम हुआ करती थी। 25-30 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार का सुख सुविधापूर्वक निर्वाह किया करता था। सोने चांदी के आभूषण और घर द्वार तक भी उसी आमदनी में बनवा लिया करता था। शादी ब्याह तथा अन्य प्रकार के आयोजन भी धूमधाम से उतने में ही हुआ करते थे।
विराम स्टॉप।